हेलो नमस्कार, मैं जगत जैनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज शिवरात्रि है एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वुमेंस डे का रियल मीनिंग्स के बारे में। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाइए। मैं शर्त लगाती हूँ सबके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन तो ऐसा होगा जो होगा हैप्पी वुमेंस डे। क्या हम ये सेलिब्रेशन करने का मतलब ये निकालें, एक दूसरे को गिफ्ट देना, विश करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, स्टेज को स्पेशल फील करा देना ही बहुत है। एक बाज़ार में लगे फ्राइडे सेल तो नहीं। एक वुमेंस डे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले शुरू हुआ एज अ लेबर 1908 में 15,000 वुमेन्स मार्च करते हुए न्यूयॉर्क सिटी पहुंची। उनका मेहनताना उतना नहीं मिलता था जितना मेंस को मिलता है, और वोट डालने की आज़ादी भी उन्हें नहीं थी। 1909 सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका डिक्लेयर द फर्स्ट नेशनल वुमेंस डे। 1910 में इंटरनेशनल वुमेंस डे के आइडियाज़ को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन के रूप में मनाया गया कोपेनहेगन में। 1911 में 4 देशों ने इंटरनेशनल वुमेंस डे को माना एंड घोषित किया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वो 4 देश हैं। 1917 में वुमेन्स प्रोटेस्ट इन रूसिया ब्रेड एंड पीस, रोटी एंड शांति की डिमांड करते हुए। 1977 यूएन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल वुमेन्स डे एट 8 मार्च। इस दिन एक कॉन्फ्रेंस वुमेन इशू चैलेंजिंग एंड इक्वालिटी पे जोर देता है। जन्म से ही लड़कियों के दिमाग में भरा जाता है तुम नाजुक हो, तुम छोरों से कम हो, तुम कैपेबल हो, तुम्हारी बाजू में शक्तियाँ कम हैं। लड़कियों को बता दिया जाता है तुम शरीर हो, तुम्हें सुंदर दिखना चाहिए, तुम थोड़ा दब कर रहा करो, कोई लड़का बोले तो तुम डर के रहो क्योंकि तुम घर की इज्जत हो, तुमसे ही घर की इज्जत है, तुम माँ बाप भाई चाहे वो गलत हो उनका बात मानोगी तो तुम संस्कारी हो। यहाँ संस्कार के मायने ही बदल जाते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि तुम घर की इज्जत हो, तुम ही से घर का इज्जत है, यदि तुम संस्कार से रहोगी तो मेरा नाम होगा। ध्यान रहे तुम किसी की मनोरंजन का साधन नहीं हो, तुम किसी की दास नहीं हो, तुम लड़ो और इस दासता से बाहर निकलो। ये बात नहीं है केवल अपने देशों की, दुनिया के 80% देशों में है ये बात। कुछ देश में अपने बेसिक रिप्रोडक्टिव राइट्स है ही नहीं। वुमेन्स को आज भी अपनी चॉइस के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी चॉइस के लिए मरना पड़ता है, अपनी चॉइस के लिए बुरा बनना पड़ता है। कभी कभी तो औरतों को अपने शरीर पर हक ही नहीं दिया जाता, न अपना हेल्थ केयर पे ध्यान देने की फोर्स किया जाता है। मदरहुड को भी फोर्स कर दिया जाना यहाँ या अपने देश में या मॉडर्न लाइफ में, एंशिएंट लाइफ में कभी भी ये कोई अपवाद नहीं है या युगों से चला आ रहा है। चाहे वो रेप का केस क्यों न हो या चाहे लड़कियों के जान का खतरा ही क्यों न हो, आज भी ईरान में वुमेन्स को अब्रॉड ट्रेवल करने के लिए हस्बैंड का ऑफिशियल परमिशन चाहिए। सऊदी अरब में वुमेन्स मैन को परमिशन चाहिए बाहर जाने के लिए। आज वुमेन्स को एबॉर्शन तक के राइट्स नहीं कि उन्हें बच्चा चाहिए, कितना चाहिए या नहीं चाहिए। 23,000 वुमेन्स हर साल मरती हैं केवल अनसेफ एबॉर्शन से, अनसेफ इंटरकोर्स से। 137 वुमेन्स हर दिन मारी जाती हैं घरेलू हिंसा से, अपने लाइफ पार्टनर या फैमिली मेम्बर से।
अगर आप वाकई में वुमेंस डे पे कुछ करना चाहते हैं तो अपना आवाज़ बुलंद करिए, उन्हें अपने सोचने की, करने की आज़ादी दीजिए, उनके पर न काटिए, उनको उड़ने दीजिए। वह निश्चय ही बहुत ही अच्छा काम करेंगी। अपने मन के करने की आज़ादी दीजिए, अपने मन के जीने की आज़ादी दीजिए। याद रहे, अपने मन की करने की आज़ादी फीमेल एनिमल भी रखती हैं, बट महिलाएं नहीं। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। महिला फीमेल एनिमल, कोई भी एनिमल से कोई मेल ये नहीं पूछा कि तुम करो, हम तो महिलाओं से भी बदतर हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है, याद रहे, इसमें केवल पुरुषों का ही दोष नहीं है, इसमें महिलाओं का भी दोष है। अब बात आती है मॉडर्न नारीवाद। आज के युग में सोशल मीडिया का युग है। सबका ध्यान सुंदर दिखने, महंगे कपड़े, महंगे संसाधन, महंगे शादियाँ एंड महंगे खान पान पे है। यहाँ आपका आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप महिला हो, आपका आइडेंटिटी ये है कि आप इंसान हो, जानवर नहीं। हमें डिफरेंसेस करने हैं इंसान और जानवर में, न कि नर और नारी में। नर और नारी में लगभग 80% पार्ट सेम है। ये रील्स हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। बस आप ध्यान रखो, हमें खुद को स्वस्थ बनाना है, अपना मन अपना दिमाग स्वस्थ बनाना है और दूसरों के काम आना है। यही मेरे लाइफ का असली वर्थ होना चाहिए। आजकल अगर अच्छे लेवल पे लगभग देश के कम से कम 70% औरतों को ही बता दिया जाता है कि बाल बड़े होना, सुंदर चेहरे होना, पार्लर जाना, ये सब सुंदर होने का एक क्वालिटी है। इस सुंदरता का एक डेफिनेशन कहीं से बन के नहीं आया है, ये सब हमने टाइम पे डिसाइड किया है। बात ये नहीं है कि महिलाएं ये सब करती हैं, लेकिन करती क्यों हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए करती हैं क्योंकि महिला में पहली बार, पहले इम्प्रेशन में एक दुल्हन में लोग यही देखना चाहते हैं। आप देखेंगे, आप डेली बेसिस पे देखते हैं, यदि महिला पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन सुंदर हो तो उसका शादी उसको लोग बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। लेकिन एक महिला थोड़ा पढ़ी लिखी हो लेकिन सुंदर नहीं हो और अपना काम करती हो, बहुत ही अच्छी हो, दिल से साफ हो, लेकिन वो सुंदर नहीं है तो उसकी शादी होने में और उसको पसंद करने में बहुत ही लोग कतराते हैं। क्या महिला का मुकाम रसोई, प्रसूति गृह, सुंदर दिखने तक है? और चाहे महिला कोई मेहनत करके कि कोई मुकाम हासिल कर लिए तो ये समाज यदि उसे यही एक्सेप्ट करता है, फिर भी उससे यही अपेक्षा रखता है कि वह बच्चा पैदा तो कम से कम करे ही। यदि वह अनेबल है, यदि कोई भी नारी अनेबल है बच्चा पैदा करने में, तो उसे बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। याद रहे, कोई डिफरेंस नहीं करता। क्या गाड़ियाँ मैन से चलती है, वुमेन से नहीं? क्या कंप्यूटर मना कर देता है कि अगर मैन आएगा तभी हम कोडिंग करेंगे, वुमेन्स रहेंगी तो हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, औरत चलाएंगे तो चलेंगे। बट नेचुरली हम कहते हैं शी इज मेड टू टेक केयर ऑफ किड्स एंड फैमिली मेम्बर्स नेचुरली, बट इट इज़ नॉट राइट। बस यह समाज पे थोपा जाना है। थैंक यू।